धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Amazing. It's just so wonderful. थैंक यू, Thank you so much to you, यू, थैंक Ritu यू, ji. God bless you and all the Guru blessing you. Guru's energy always be with you. थैंक यू मैम। द सेम, ऑल ऑफ यू, सेम विश फॉर ऑल ऑफ यू। Thank you. जितना हमको ये है कि फॉरगिवनेस जरूरी है, हमको ग्रेटिट्यूड में भी बहुत रहना है। हमेशा जो हमारे को मिल रहा है, जो हमारे पास है, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड हमको फील होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग सबसे पहले हम बने हैं, आए हैं इस जीवन में। तो बहुत बहुत हमको थैंकफुल होना चाहिए। यस, थैंक यू फ्रेंड्स अगेन। Yeah. आगे यस, किसी का कोई शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे अपने स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। जो हमारा जीवात्मा जगत के बुक है, खुर्शीद बाब नगरी की, उनका लिखी हुई इस बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि विस्पी और रतु वो बताते हैं कि हाँ उनकी मृत्यु कैसे हुई, और वो देखते हैं कि कैसे वो अपना, उनकी जो आत्मा है इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़कर आगे अपने आगे के लोक में, जो जीव आत्मा के लोक होते हैं, हायर जो वर्ड होते हैं, तल होते हैं, वहां पर वो पहुंच गई हैं। तो अब वो जो 7 लोक हैं या 7 तल हैं जिनको बोलते हैं, उनके बारे में वो बताते हैं आगे। उनका बुक में वर्णन किया गया है यहाँ पर, जिसको हम समझेंगे कि वो क्या बताते हैं। ये है 21/4/1981, जो डेट एंड ईयर लिखा है उसका, 7 लोक अथवा 7 तल। वो बताते हैं, यदि यहाँ आप लघु अथवा दीर्घकालीन बीमारी के बाद आए हैं तो आपके आसपास आपके दिवंगत दोस्त और रिश्तेदार आपका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक हुई हो तो आपके स्वागत में वो थोड़ी देर से पहुंचेंगे। मीन्स कि कोई बीमारी के बाद, और जैसे होता है ना कि बहुत लंबे समय तक बेड पर ऐसे होने के बाद किसी की डेथ होती है, तो ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि लोग बोलते हैं उनको आभास हो जाता है कि उनकी डेथ होने वाली होती है, उनको पता चल जाता है थोड़े दिन पहले से वो आत्मा, क्योंकि वो सभी जो आत्माएं जो ऊपर उन्नत तलों पर हैं, उनके जैसे पहले हो गए हैं, हमारे एंसेस्टर बोल दीजिए या जो भी हमारे ऊपर फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो वेलकम करने के लिए आते हैं। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड पर हैं, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते रहते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। तो एज अ गेस्ट हम अब फिजिकल बॉडी को, इस बॉडी को छोड़कर हम दूसरी अपनी यात्रा के लिए आगे सब जाते हैं, तो वो हमारा वेलकम करने के लिए, बिकॉज वो रेडी रहते हैं। अब लेकिन अचानक से जब डेथ हो जा रही है, उनको पता नहीं है, तो वो थोड़ी देर में आएंगे। सेम हमारे साथ में कि कोई ऑल ऑफ सडन गेस्ट आ जाता है तो हमको पता नहीं होता, तो हम जैसे कुछ काम कर रहे हो रहे हैं तो हम थोड़ा शांति से फिर उसको वैसे आते हैं। तो ये वो ही बता रहे हैं कि वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे वैसे, यदि अचानक मृत्यु होती है। लेकिन आप भरोसा करें कि वो आएंगे जरूर, बशर्ते आप निम्नतर लेखों में ना हो। उन्होंने बताया कि आएंगे निम्नतर लेखों मीन्स ये सब चीजें यदि हम में नहीं है इस फिजिकल बॉडी में, तो वो जरूर आएंगे। उस स्थिति में उस उच्च बली आत्मा द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद ना रखें। बहरहाल बुरी आत्माएं आपको निम्न लोकों में ले जाने के लिए तैयार मिलेंगी। मीन्स जैसे भी हम काम करेंगे या फिजिकल वर्ल्ड में, इस बॉडी में, उस प्रकार की ही आत्माएं हमको लेने आएंगी और हम वहां जाएंगे। सेम जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी एनर्जी जिसके साथ मैच होती है, और वैसे ही लोग हम अट्रैक्ट करते हैं, और वो ही लोगों का हमारा सर्कल माहौल बन जाता है, हम उनके ही साथ में रहते हैं। सेम वहां पर भी होता है। तो जीवात्मा जगत में 7 लोक अथवा 7 तल होते हैं। प्रत्येक लोक में 9 से 10 स्तर होते हैं, लेवल्स होते हैं, 9 to 10। इसलिए लोक 1 से 0 का अर्थ होगा स्तर 1 to 0। तो हर लोक का हर एक लेवल होता है, जो भी लोक है, हायर वर्ड
और हायर उनके लेवल्स ऐसे है। तो फर्स्ट जो लोक है उसमें निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है, और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक भी होता है, जो फर्स्ट तल है, पहला जो तल है। इसलिए बहुत सारी जो ऐसी आत्माएं ना कि जो ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है, और अर्थ बॉर्न सोल जिनको बोलते हैं, वो जाना नहीं चाहते, बिकॉज उनको पता नहीं चलता कि मेरी डेथ हो गई है। वो मानती हैं कि मैं नहीं मरी हूं, और वो शरीर को, अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ नहीं पाती, इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और वो यहीं पर रहना चाहती हैं इसी अर्थ प्लेन पे, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि अब हमारे अंदर जब बॉडी ही नहीं है, हम वो एक जो हमारा एस्ट्रल जो है शरीर, क्योंकि हमारे 7 बॉडीज है ना, तो एस्ट्रल उस पे हम यहाँ रह नहीं सकते, बिना शरीर के कैसे काम करेंगे, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो वो जो उनका तल है निम्नतम सबसे और अंधकारपूर्ण होता है, वो हमारे इस अर्थ प्लेन के सबसे पास में है, वो ये बता रहे हैं। यहाँ सबसे भयानक जगह होती है, यहाँ बंजर चट्टानें होती हैं। वो कैसा होता है वो बता रहे हैं। यहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं, जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। देख लीजिए कि ऐसे विकृत शरीर और दुष्ट और कुविचारों से भरे हुए मन, ऐसे भी हम भी, यदि हम इस फिजिकल बॉडी में हमारे ऐसे विचार हैं, हमारा ऐसी ऐसी भावनाएं, हमारा ऐसे थॉट्स हैं, तो हम उनके समान ही हैं, बिल्कुल वैसी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं होती हैं। ऐसे विचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं, और वे बंजर इलाकों में रहते हैं और आध्यात्मिक अंधेरों में चट्टानों पर रेंगते रहते हैं। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाते। ऐसा बताया जो फर्स्ट लोक है। दूसरा लोक एक मूवी है इससे रिलेटेड, मेरे को एकदम नाम ध्यान नहीं आ रहा, डेफिनेटली मैं वो सर्च करके ग्रुप में डालूंगी, जरूर देखिए। उसमें ये सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बहुत अच्छी मूवी है वो। दूसरा लोक है, वो भी भयानक है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जो फर्स्ट है उससे जितना अंधेरा नहीं है, ना ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत हैं और भारी होते हैं, मीन्स वो डैमेज बॉडी। वैसे वे पथरीली गुफाओं में रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज नसीब नहीं होती। तो पता है एक चीज हम फ्रेंड्स की, यहाँ पर जो ये बता रहे हैं तलों के बारे में एक एक, और वो अच्छा नहीं है, मीन्स निम्न आत्माएं हैं। ये सब चीजें भी हमारे अंदर, यदि अब हम अपना सेल्फ चेक करें कि विकृत शरीर मीन्स कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ना, कुविचार, हमारे थॉट्स पर हम देखें कैसे हैं हमारे, ठीक है, और हम ऐसे घिनौनी भद्दी भाषा, ऐसे लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये सब चीजें क्या, अब हम अपना सेल्फ चेक करते जाए हमारे अंदर है, तो हम यहाँ रहकर क्या कर रहे हैं। तीसरा लोक बताते हैं, कुछ बेहतर है उससे, इन दोनों लोकों से, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं है। यहाँ आत्माओं के प्रथम शरीर और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही बाहरी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं, है ना, दुर्भावनाएं, एक और चीज मिली कि क्या हमारे अंदर है, और वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जस्ट चेक दिस ऑल्सो, कि जस्ट फिंगर ऐसे हम भी करते हैं कि ड्यू टू यू, ये मुझे हो गया, उसने ऐसा कर दिया। ये वे यहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं, और अपने दुष्ट कामों में मदद करने को उन्हें मजबूर करती हैं। चौथे लोक एक मध्य लोक है, मीन्स बीच में। ये पृथ्वी जैसा है, यहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। यहाँ ऐसा लोक है, ये ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। उन्हें चौथे लोक में पांचवें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है।
ठीक है, मीन्स उनको ऐसा चांस मिलता है कि वो अब उस फोर्थ लोक से और ऐसे काम करें कि वो और नीचे चले जाएं और अच्छे काम करें कि ऊपर चले जाएं। ये अवसर तो हमको भी मिला हुआ है कि हम अब क्या कैसी सोच रख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं, नीचे जाएंगे कि और ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, और ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। इसके बाद पांचवा लोक से स्वर्ग शुरू होता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। और अब ये एक और हम चेक करें कि एक दूसरे की मददगार, ये एक और हमारे अंदर गुण आया। ये हम अपनी सेल्फ चेक कर रहे हैं, ये चीजें मैं बोल रही हूँ अपने से, यहाँ नहीं लिखा है। उनके शरीर काफी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृति दिखाई नहीं देती। मीन्स ऐसे कोरिलेट करें कि ये सारे जब हमारे अंदर वर्च्यूज, ये सारी वैल्यूज, ये सारे हमारे अंदर आती हैं, तो हम खूबसूरत खुद ही हो जाते हैं। हमारा शरीर मीन्स कोई बीमारी नहीं है, कोई विकृति नहीं है, तो हम हल्के हो जाएंगे। हल्के इन द सेंस वैसा बॉडी वेट में वेट कम हो जाएगा वो नहीं, हमारे अंदर बर्डन्स जो हमने लिए हुए हैं वो हमारा हल्का हो जाएगा वैसे। तो वो है। छठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यह लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे आपसी मेल जोल और प्रेम के साथ रहते हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, जो आपकी वास्तविक आध्यात्मिक मन है, हमारा जो मन है, तो वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको चौथे लोक से निम्नतर लोकों में ले जाते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को, ये हम जो यहाँ करते हैं इस अर्थ प्लेन में, वो सब चीजें वहां पर नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर ये सारी वर्च्यूज होती हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमेशा मेल जोल से रहते हैं। तो जब जब कब कर पाते हैं, जब हम अपनी खुद की अंतरात्मा से जुड़े रहते हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हम हट जाते हैं, तो हम वास्तविक जो हम खुद हैं, हम जो सोल हैं, वो हम फील करते हुए फिर हम अपने खुद के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम करेंगे ना। हम दूसरे को ना ब्लेम करेंगे, और वैसा वाला जो ब्लेम गेम है उससे हटकर हम अपनी खुद की हायर उन्नति के लिए काम करेंगे, और वो ही वाइब्रेशन फिर सब जगह जाती है। तो वो हमको उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो वर्ड ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल होता है, तो ये चीजें हम यहाँ पे भी फील कर सकते हैं। ऐसे है। फिर सातवां लोक उच्चतम लोक है। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें लोक की सुंदरता का देख कर ही विश्वास किया जा सकता है कि इतना ब्यूटीफुल है ये। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक यह लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है, सातवां जो लोक है। सातवें लोक के बाद क्या है ये हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज्यादा नहीं जानते। सातवें लोक के नौवें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। हम अर्थ सोल प्लेन पर नहीं आते, लेकिन हम और अधिक अपना ग्रोथ के लिए, हमारी जो स्पिरिचुअल हमारी नॉलेज है उसके लिए आगे बढ़ते रहते हैं। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं। हम लर्निंग के लिए आते हैं ना यहाँ पर अर्थ प्लेन पर भी, तो हर सिचुएशन, हर जो भी हम व्यक्ति किसी के भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हमको बस ये देखना है कि क्या सीखा है हमने इससे, क्या सिखाने आया है ये हमको। तो अपनी लर्निंग देखनी है, जो कि देखो हमारा आगे भी चलते रह रहा है सातवें लोक के बाद भी। लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उन्हें छोटा सा भी, उन्होंने उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है,
तो उन्हें पांचवें अथवा छठे लोक में उतरना पड़ता है। मीन सातवें लोक में जाने के बाद भी यदि पृथ्वी पर आए, क्योंकि अर्थ प्लेन पर ही हम सीखने आते हैं ना, यहाँ पर ही सब कुछ हम फील कर सकते हैं जो चीजें, वहां ये सब फीलिंग्स भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ आते हैं हम लोग। तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझना है कि हम बहुत हायर सोल हैं, यहाँ पर आए हैं, और हल्का सा भी हमसे पाप हो जाता है तो वापस से हम सातवें से कहाँ, पांचवें या छठे लोक में चले जाते हैं। इसलिए ये हमेशा हर आत्मा के अपने ही हाथ में होता है कि वो ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठे, ऊपर जाए, या पाप और अंधकार की दलदल में गिरे। उनके खुद के ही हमारे हमारे ही हाथ में है। वो ये बताते हैं कि हमको अब क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देकर आगे ऊपर जाना है या फिर वापस नीचे के तलों में चलते चले जाना है। तो इतना ये आज का ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, छोटा सा ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल करेंगे, उसमें है दुनिया में किए जाने वाले अपराध और विरुद्ध पाप कर्म। वो बताएंगे कि उसके बारे में क्या है, कि ईश्वर कैसे मदद करते हैं, कि हम करते हैं जो चीजें हम बोलते रहते हैं ना कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, या ये सब चीजें। तो ये है इसमें। तो बहुत अगेन अपने ऊपर बहुत अवेयरनेस से हमको रहना है, नो ब्लेम गेम, वो चीजें हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। Thank you. यस Can I ask you something? यस डेफिनेटली। In the Indian religious, we also have a Garud Puran. So is it a similar to Garud Puran? I never read, but I have heard that. Even I never read Garud Puran. Yeah, I heard that there is a Garud Puran also has some Mritloki description. Because see, all this Vedas and all, Garud Puran is also a Ved, like एक book है ना, हाँ, spiritual इस type से। So ग्रंथ बोलिए या उसको, तो सब में सेम ही, लाइक सेम इन द सेंस होगा। कि ऑल ऑफ जो भी एक हम कंक्लूजन लें, एक हम जो भी उसका एक क्या बोले, जीस्ट लेना चाहिए हमको हर चीज में से, कि Right. बताया वो ही जा रहा है घुमा फिरा के, या जो भी जैसे भी है, इन द सेंस कि क्या हो रहा है कि बताने का ये है कॉन्सेप्ट कि हम भूल जाते हैं, तो हमको वो चीजों से हम वापस रिकॉल हो जाए हमको, कि ये चीजें सबको पता है हम, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर अपने सोल से फिर अगेन दूर हो रहे हैं। तभी हमसे ये सारे जो पाप बोले या चीजें होती हैं, जब हम खुद के सेल्फ अवेयरनेस में रहते हैं तो नहीं होता वो सब चीजें हमसे। तो सबका एक वो ही है, मेन मीनिंग वो ही है। तो Maybe, yeah, you are yes, right. yes. So, So thank we you. have to focused very very much on Right. ourselves. ऐसे है। Thank you. Yeah, welcome मैम। यस सीमा जी, प्लीज अनम्यूट करेंगे। नमस्ते रितु जी। नमस्ते नमस्ते। मैंने आपका वीडियो देखकर पिरामिड बनाया, पेपर पिरामिड। ग्रेट 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 ग्रेट, दिखाएं सबको। अभी तो मैं वर्क पे हूँ पॉसिबल। या ओके ओके हाँ, ओके। तो मैं पूछना चाहती थी, वाटर बोतल के ऊपर रखना है तो ढक्कन ढककर और ढक्कन निकाल के ढक्कन के ऊपर, हाँ, ऊपर रख दीजिए। ढक्कन के ऊपर रख सकते हैं, राइट? ओके, हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन था। यस, अब छोटे छोटे अच्छा बना बनाया के। वेरी गुड, कितना देखो खुद से फील हो रहा है कि हमने अच्छा या बनाया है। कितना टाइम लगा? नहीं, कोई 5 मिनट्स में बन गया, बहुत इजी है या। तो is there a direction in the WhatsApp? या वीडियो में है या वीडियो में है? अच्छा अच्छा अच्छा। या रितु जी ने अच्छी तरह से वीडियो बनाया है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, वो अभी कब कब भेजा वीडियो? मैं भी मिस हो गया। यूट्यूब में भी है रितु जी का, वो अच्छा, चैनल शेयर है या किया था। उसमें यस या हाँ, तो शेयर मैं भी किया था। I can sew and I make jewelry and I am very good at craft and so forth. So I'll make few more to give out to all of you. इट्स अ वेरी या गुड आपसे तो बहुत आइडिया। इजीली हो जाएगा। हाँ, वही तो, I didn't know. मैंने 2 बनाए हैं, एक वाटर बोतल के लिए और एक मेरे हेड के लिए 2 बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, okay okay. हम्म। Thank you. Yeah, that's a very nice to know.
Yeah. We can also make from cloth, so it won't go bad, no? बट हाउ कैन यू मेक इट स्टिफ, लाइक क्लॉथ से वो ऐसा हो जाएगा ना मैम, उसका एक पहले you structure. can put cardboard, strong cardboard, Okay. and then you can glue with the cloth. Yes, okay, for like Right? making attractive. Not attractive, but it will be more durable. Because Okay. cardboard, after a while, it might break something. But once the covered with the cloth, nice shiny golden cloth, then it will stay strong. Astrally golden pyramid. Yes. Yeah, right. I'm just thinking. I don't even know how Yes, you we have, can we have to make, but yes. this is just I'm thinking, because sometimes I also make this is the paper Yes. for the children. I make a book cover, so Mhm. hard cardboard, and then whatever fabric they want for my grandchildren, I put the fabric on the cardboard, so it stays stronger and it won't torn, or it will stay more longer. Great, great. Yeah, so So- we have to find little flexible cardboard, like Yes. some of the boxes where you get the gift or so forth. And then I don't know, it is a four-sided or five-sided pyramid. How many sided? Four-sided? 4-sided. Oh, then it will be so easy, not 5-6-sided or anything. Very easy, just 4-sided. You just join, put the fabric, covered with the fabric, glue it, and then it's done. Right? Let's see. Yeah, आप बनाकर बताना हमें. जरूर, हाँ, आप And just बनाऊंगी मैं. सीमा जी, आप शेयर करिए ग्रुप में ना, आपने जो बनाया Yeah, उसका yeah, yeah. कर मैं दीजिए। हाँ, मैं कल कल बताऊंगी, आप कल लाके लेके आऊंगी. Yeah. हाँ, कल लेके आना. कल लेके आए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं ना, Oh व्हाट्सएप yeah, हाँ, WhatsApp ग्रुप में भी मैं Yes, शेयर कर yes, दूंगी. सब Yeah. लोग ठीक है, देखेंगे। ठीक है. हाँ, Yeah, yeah. इंस्पिरेशन होती है और कुछ Right. Yeah, yeah, वो होता है. yeah, easy. सो ग्रेट, अपने लिए क्लैपिंग करिए। Yeah. Thank you. अपने आप को अप्रिशिएट करना हम भूल ही जाते हैं ना। जाते ही, yeah. और मैं एक और बात बता दूं, आपने सबको थैंक किया, सबको थैंक्स किया, कुछ भी नहीं बाकी रखा. फिर मैंने आखिरी में ये हवा को भी थैंक्स किया कि मैं श्वास ले रही हूँ, अंदर बाहर श्वास ले रही हूँ, हवा को भी थैंक्स. सो दैट thank वाज you. वेरी नाइस. आई रियली लाइक इट. सी मैम, यूनिवर्स के कण कण को जब हम बोल देते हैं ना थैंक यू, हाँ, Yeah, तो सब आ जाता है. सब आ जाता है. राइट, Yeah, राइट, 5 राइट. elements. Yeah. Then I thought of वेरी that. अमेजिंग Yeah. कि रियली में इट्स गुड कि आपने एक अलग से फील किया कि मुझे हवा को भी थैंक यू बोलना है। हाँ. तो ये आपकी कॉन्शियसनेस है कि आप Right. उसको भी, हमारी सांसें चल रही हैं जिनसे, उनको भी thank you। Hmm. तो ग्रेटिट्यूड तो ऑलवेज हमको बहुत ज्यादा रखना होता है। Yeah. जो So much deep and good and wonderful. There is no word for that. How good it is. you know, Amazing. Yes, ma'am. Thank you, all of you friends, and we'll meet tomorrow on the same time. Tomorrow, same. yeah. Yes, yes. Thank you. Namaskar to everybody. Yeah. Namaskar. Thank you. Have a nice day. Yeah. Lots of love.